यो व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं? बैक टू माय चैनल लकी स्टडी 112। और गाइस आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एंड इंग्लिश में हमारा आज का टॉपिक रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट है और भी आगे पार्ट आएंगे गाइस। देखते हैं पहले, देखिए पहले सबसे पहले आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। तो नाउन के लिए सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। नाउन की डिफिनेशन होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके गाइस, क्लियर। देखते हैं सबसे पहले, फिर देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार, है ना, संज्ञा के प्रकार। इस संज्ञा के प्रकार कौन से? सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन, है ना, पहले आ जाता है सबसे पहले प्रॉपर नाउन। फिर आता है कॉमन नाउन। कौन सा आ जाता है? कॉमन नाउन। और फिर आ जाता है मटेरियल नाउन, है ना, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, है ना। और फिर आ जाता है कलेक्टिव नाउन, है ना, समूहवाचक संज्ञा। फिर आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गए। फिर इसमें देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के भी दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है काउंटेबल नाउन एंड दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ओके गाइस, क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं सबसे पहले नाउन, प्रॉपर नाउन के बारे में, है ना। प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होता है? दैट वर्ड डेनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस, है ना। वह शब्द जो किसी विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति का बोध करे, है ना, व्यक्ति का मतलब बोध करे, तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके गाइस, क्लियर हो गया? चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, नाउन की परिभाषा आपको पता है। फिर देख लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में क्या है? प्रॉपर नाउन पहला आ जाता है, फिर दूसरा आ जाता है कॉमन नाउन एंड तीसरा आ जाता है मटेरियल नाउन और चौथा आ जाता है कौन सा? कलेक्टिव नाउन। पांचवा आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो काइंड्स होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, फिर देख लेते हैं प्रॉपर नाउन की परिभाषा। देखिए प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन क्या होती है? दैट वर्ड डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ओके गाइस, क्लियर? अब क्लियर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट काइंड नाउन की तरफ, यानी कॉमन नाउन की तरफ। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। तो चलिए गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट नाउन यानी कि कॉमन नाउन ना। कॉमन नाउन देखिए क्या कहता है। कॉमन नाउन में देखिए इसके पहले डिफिनेशन देखिए, दीज वर्ड्स रिफर टू नेम दैट आर कॉमनली यूज्ड फॉर एवरीवन, है ना। इससे साफ पता चलता है कि ये क्या कह रहा है कि वह संज्ञा, फिर वह शब्द जो सामान्यतः सबके लिए प्रयोग होता है ना। सामान्य मतलब सबके लिए प्रयोग, जैसे एवरीवन, है ना। जैसे देख लेते हैं वुमेन। वुमेन में क्या हुआ? जैसे एक बच्ची भी आ गई, औरत भी आ गई, जवान भी आ गई, बूढ़ी भी आ गई, है ना, सब कुछ इसमें आ जाता है। इसी तरह मैन में क्या हुआ? बूढ़ा भी आ गया, बच्चा भी आ गया और जवान भी आ गया, है ना, सब तरीके के लोग आ जाते हैं ना। तो इसी तरह ये हो सकता है कॉमन नाउन। ओके, क्लियर हो गया आपको? अब चलिए बढ़ते हैं, एक बार स्कोर पर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, these words refer to name that are commonly used for everyone, है ना। क्लियर हो गया? और आपको एग्जांपल तो समझ में आ ही गए होंगे। गाइस चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नाउन की तरफ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन यानी कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन में क्या कह रहा है? these words are used for the sub sentences from which something else is made। ओके, क्लियर हो गया? ये क्या कह रहा है कि मटेरियल नाउन से पता चलता है कि मतलब कोई मटेरियल, है ना, मतलब कोई पदार्थ, मटेरियल। तो देखिए इसकी क्या है कि हिंदी में इसको डिकोड करेंगे तो क्या कहता है कि वह पदार्थ जो किसी दूसरी चीज के लिए, है ना, दूसरी चीज के लिए प्रयोग किया जाता है ना, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मटेरियल नाउन। ओके, क्लियर हो गया? ओके, मतलब जिनसे कोई अन्य वस्तु बनती हो, जैसे कि क्या हो गया, जैसे आप मान लीजिए कि सरसों, मान लीजिए ये सरसों जो होता है, जब सरसों को पेरा है तो सरसों जब पेरा जाता है तो उससे क्या बनाया जाता है? सरसों का तेल। ओके, ये आपको क्लियर हो गया? चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ, है ना। मटेरियल नाउन क्या कह रहा है? दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सबस्टेंसेस फ्रॉम विच समथिंग एल्स इज मेड। ओके, क्लियर? देखिए वह पदार्थ जिनसे कोई अन्य चीज बनती है ना, जिनसे कोई अन्य चीज बनती है कहते हैं मटेरियल नाउन। ओके, हो गया क्लियर? अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। ओके गाइस, तो चलिए गाइस बढ़ लेते हैं अपने चौथे नाउन की, कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन में क्या कहता है? दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप, है ना। देखिए तो बहुत आसान है कि कलेक्टिव नाउन से पता चलता नहीं, समूहवाचक
संज्ञा है ना, समूहवाचक। तो समूहवाचक देखिए इसका कनेक्टिव नाउन को भी देखिए बताया कि मतलब इसका मतलब क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा है ना। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि मतलब वह संज्ञा या फिर वह शब्द जो किसी समूह के लिए प्रयोग किया जाता है ना, जैसे कि भीड़, स्कूल क्लासेस है ना, और जैसे अरे बहुत सारी चीजें हो गई जैसे ग्रुप में है ना, हो गया। तो ये इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन की परिभाषा कहते हैं दीज वर्ड्स आर यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर ग्रुप। ओके, क्लियर हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन की तरफ। तो चलिए गाइस देख लेते हैं पांचवी नाउन यानी कि पांचवा नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है, दीज वर्ड्स डिनोट द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फंक्शन और कंडीशन है ना, कंडीशन। देखिए इसका क्या मतलब हो गया कि इसकी हिंदी हो जाएगी, इसकी हिंदी यानी कि हो जाएगी यह शब्द किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था के नाम को दर्शाता है। गाइस इसका ये मतलब हो जाएगा है ना, मतलब यह शब्द किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था को दर्शाता है। ओके क्लियर, इसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके गाइस, ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। एंड जैसे इसका फॉर एग्जांपल हो जाएगा कि जैसे कि किसी में गुण है ना, तो गुण जैसे कि कोई जैसे कोई अच्छा इंसान है ना, जैसे राम बहुत अच्छा। तो गाइस मेरे थोड़े कैमरे में दिक्कत हो गई थी इसलिए वीडियो कट गई थी, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन फिर से पढ़ लेते हैं ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या है, दीज वर्ड्स डिनोट द नेम ऑफ ए क्वालिटी, फंक्शन और कंडीशन है ना। ये क्या कह रहा है, जैसे कि वह शब्द जो किसी के गुण, कार्य अथवा अवस्था को दर्शाता है ना, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। देख चलिए मतलब जैसे इसको एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है ना, तो इसमें गुण है ना, एक गुण है। जैसे वह एक कार्य कर रहा है तो इसमें एक कार्य है ना। इसी तरीके से मतलब इसमें वह एक बहुत ही कठोर अवस्था में मतलब उसके साथ मतलब बहुत ही गलत हो रहा है ना। इसी तरीके से मतलब बहुत सारे इसमें निकाल सकते हैं। तो हो गया आपको क्लियर। अब चलिए देखिए गाइस, इनके भी दो पार्ट्स होते हैं ना, इसके भी मतलब जो इसके हैं मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो है दो पार्ट होता है ना, दो पार्ट। तो पहला पार्ट मैंने भी आपको बताया था, पहला पार्ट कौन सा होता है, काउंटेबल नाउन। कौन सा होता है, काउंटेबल नाउन है ना। और दूसरा कौन सा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, टेबल नाउन। ओके ये होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं पहले इसका जो होता है काउंटेबल नाउन है ना। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं, पहला होता है काउंटेड नाउन है ना, काउंटेबल, सॉरी ये गलत है। ओके समझ में आ रहा है। एक काउंटेबल नाउन कहता है दीज वर्ड्स डिनोट नेम और एक्सप्रेशंस दैट कैन बी काउंटेड है ना। ये देखिए क्या आता है, वह शब्द वह पदार्थ जिन्हें गिना जा सकता है ना, जिसे गिना जा सकता है उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं काउंटेबल नाउन है ना। और अनकाउंटेबल नाउन उसी का ठीक उल्टा है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन, दीज वर्ड्स डिनोट नेम दैट कैन नॉट बी काउंटेड है ना, मतलब काउंटेड गिना नहीं जा सकता। ओके ये आपको हो गया है ना। वह मतलब कि वह शब्द जिन्हें गिना नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। ओके ये आपको पता चल गया। अब चलिए तो गाइस ये आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।